खबरों का। दिल्ली में हुए आतंकी हमले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 हुआ। एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के दौरान 35 साल के बिलाल हसन की हुई मौत। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में एक और शख्स को हिरासत में लिया गया। हिरासत में इको स्पोर्ट्स कार को पार्क करने वाला शख्स। कार पार्क करने वाले शख्स का नाम फहीम। खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर, आरोपी उमर का रिश्तेदार है फहीम। फरीदाबाद से मिली लाल रंग की गाड़ी से विस्फोटक खरीदा गया था। इसी गाड़ी से फर्टिलाइजर और दूसरे केमिकल खरीदे गए थे। देर रात एनएसजी टीम और पुलिस ने जब्त की थी कार। i20 कार का सामने आया नया वीडियो। ब्लास्ट वाले दिन दोपहर करीब 2 बजे कनॉट प्लेस में दिखी थी कार। ब्लास्ट वाले दिन ही दरियागंज के आसिफ अली रोड पर दिखा था आतंकी उमर। अल फलाह यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस जारी। नैक का अल फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज में दिखा उमर। आसिफ अली रोड पर घूमता दिखा उमर मोहम्मद। सीसीटीवी वीडियो में उमर मोहम्मद हुआ कैद। सुरक्षा एजेंसियां जैश ए मोहम्मद की महिला कमांडर अफीरा बीबी की तलाश में जुटी। बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली ब्लास्ट केस में सीआईके की बड़ी छापेमारी। कश्मीर में 13 ठिकानों पर एक साथ रेड। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर मामले में पूछताछ जारी। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर कर रही छापेमारी। कुपवाड़ा पुलिस ने जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों पर छापे मारे। हाई अलर्ट पर कश्मीर घाटी में सुरक्षा। अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में भी छापेमारी। लोगों से पूछताछ जारी। कुछ डॉक्टरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जीएमसी अनंतनाग में 2 डॉक्टर्स और अन्य कर्मचारी और काजीगुंड से 1 डॉक्टर शामिल। रानीपुरा पुलिस का जमात इस्लामी पर बड़ा शिकंजा। जिले भर में कई ठिकानों पर छापेमारी। पुलवामा में भी सर्च अभियान जारी। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। सीआईके और एसआईए की संयुक्त टीम का अभियान। कठुआ की जेलों में भी छापेमारी। जेल में भी पाक से कनेक्शन की जांच। खुफिया एजेंसियों की रडार पर राजौरी के जेल। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर रेड। बारामूला में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। हर संदिग्ध गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसी की नजर। संवेदनशील इलाकों में निगरानी तेज की गई। मेंढर के बालाकोट में मिला जंग लगा मोटार शेल। पुलिस ने किया कई गांवों में तलाशी अभियान शुरू। सांबा के रामगढ़ इलाके में देर रात देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। इलाके में तलाशी अभियान जारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर दिया बयान। कहा जम्मू कश्मीर सरकार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली विस्फोट की निंदा। कहा शामिल सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। निर्दोष लोगों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। सीपीआईएम नेता एमवाई तारिगामी दिल्ली ब्लास्ट की निंदा करते नजर आए। कहा दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री सकीना इतू ने दिल्ली ब्लास्ट की निंदा की। कहा जांच एजेंसियां कर रही हैं अपना काम। शुपैया में जैश और जेकेएनओपी से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी जारी। पुलिस की आतंकियों पर कार्रवाई जारी। दिल्ली धमाके के पीछे आतंकी साजिश की पुष्टि। सरकार ने माना दिल्ली में लाल किले के पास हुआ आतंकी हमला। दिल्ली ब्लास्ट केस में तलाशी जारी। लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार फरीदाबाद से बरामद। डॉक्टर उमर ने फर्जी पते पर खरीदी थी ये कार। दिल्ली ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन आया सामने। तुर्की में जैश के हैंडलर से मिले थे उमर और मुजम्मिल। दिल्ली ब्लास्ट केस में हिरासत में जम्मू कश्मीर के 6 डॉक्टर्स। सुरक्षा एजेंसियां कर रही पूछताछ। ब्लास्ट की जांच पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। कहा शक के आधार पर तंग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर उमर के पिता के साथ गलत व्यवहार किया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उठाए सवाल। तनवीर सादिक ने कहा कश्मीरियों को किया जा रहा परेशान। हम भारतीय हैं, विदेशियों जैसा व्यवहार क्यों। टेरर लिंक के मामले में जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां कयूम की संपत्ति होगी कुर्क। डीजीपी नलिन प्रभात ने जारी किया आदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। दिल्ली धमाके में घायल लोगों से मुलाकात की। अस्पताल में घायल लोगों का जाना हालचाल। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पोस्ट। लिखा साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाएंगे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की करता हूं कामना। उपराज्यपाल ने बताया कि आतंकवाद सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाता है, भाईचारे को कमजोर करता है। आतंकवाद ने कश्मीर के युवाओं का जीवन प्रभावित किया, विकास में बाधा डाली। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। कहा ऑपरेशन सिंदूर से सबक सीखो, भविष्य की जंग के लिए तैयार रहो।
लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचकर एनआईए को कर रही है सहयोग। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने श्रीनगर पुलिस की मदद से चौपैया के इरफान अहमद वाघे के फरीदाबाद में उसे गिरफ्तार किया। श्रीनगर के मस्जिद के इमाम इरफान फरीदाबाद मॉड्यूल में विस्फोटक बरामदगी मामले का पहला सुराग। मौलवी इरफान अहमद की पत्नी को पुलिस से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पहले ही श्रीनगर से इरफान अहमद को हिरासत में लिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के चौपैया में पुलिस ने कई जगहों पर की छापेमारी। जमात इस्लामी कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी छापेमारी। प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बारामूला के सुपोर में पुलिस की छापेमारी। जमात इस्लामी के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापा। एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता ने सेना, सीएपीएफ और खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर में बजरंग दल ने पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ किया प्रदर्शन। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी व्यक्तियों की जांच की मांग की। अवंतीपुरा में जमात इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी। कई जगहों से डिजिटल उपकरण मिले। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एनआईए ने 10 अधिकारियों की विशेष टीम गठित की। टीम का नेतृत्व एडीजी विजय सखारे करेंगे, जिसमें आईजी, 2 डीजीपी, 3 एसपी और एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारी होंगे शामिल। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई मामले की जांच और सबूत जुटाने के तहत की गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद डोडा और किश्तवाड़ में सुरक्षा बढ़ाई गई। कई जगहों पर लगाए गए नाके। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया। डॉक्टर तजाम्मुल मलिक को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा। 26 जनवरी को लाल किले को दहलाने की थी प्लानिंग। हमले से पहले मुजम्मिल और उमर ने की थी लाल किले की रेकी। मुजम्मिल के फोन के डंप डेटा से मिली जानकारी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लखनऊ में परवेज के घर पर छापेमार कार्रवाई। परवेज के घर से यूपी एटीएस को मिले हार्ड डिस्क, 3 मोबाइल फोन। अपनी बहन शाहीन से बातचीत करता था परवेज। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट की निंदा की। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। निसारुल हसन पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन से किए गए बर्खास्त, अब फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने किया विरोध प्रदर्शन। माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की चयन सूची को लेकर जताया गुस्सा। डोडा पुलिस ने सिम कार्ड विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू। मेंढर के गुरसाई हरमुट्टा में गहराया जल संकट। स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी। रियासी में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भव्य रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्र, युवा, शिक्षकों और नागरिकों ने हिस्सा लिया। त्राल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू। कुलपति प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू रहे मुख्य अतिथि। मेंढर में अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया अभियान। फुटपाथ, नालियों, गलियों में की गई कार्रवाई। राजौरी में प्रशासन ने शुरू की हेलीकॉप्टर सेवा। लोगों ने प्रशासन से सेवा जारी रखने की अपील की। बनिहाल में वन विभाग ने शुरू किया वृक्षारोपण अभियान। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर कार्यक्रम। राजौरी के कालाकोच में प्रशासन ने चलाया दरबार। डीसी अभिषेक शर्मा ने सुनी जनता की समस्याएं। बड़गाम में 62 राष्ट्रीय राइफल्स ने कार्यक्रम का आयोजन किया। छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग की दी जानकारी। कठुआ में पशुओं की तस्करी का प्रयास विफल। चारे की आड़ में की जा रही थी तस्करी। राजौरी के तराला में सड़क दुर्घटना। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। राजौरी के हैमिल्टन पुल के पास ट्रक ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल। लोगों ने घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। लद्दाख के तैसुरु गांव में एनटीसीपी पहल के तहत तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का किया गया आयोजन। अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत। दिल्ली आतंकी हमले के बाद राजौरी जिला हाई अलर्ट पर। हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। राजौरी प्रशासन ने जम्मू राजौरी के बीच नई हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। 2000 किराए वाले सेवा प्रतिदिन 5 यात्रियों को ले जाएगी।
पुलवामा के जासू क्षेत्र में सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया। मरीजों को मुफ्त दवाएं दी गई। करगिल में पुर्गी कवि हाजी मोहम्मद हुसैन रहमान की पुस्तक रहनामा फिरीन का विमोचन कार्यक्रम पुर्गी संस्कृति और साहित्यिक सोसाइटी तथा लद्दाख कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित की गई। बारामूला में आरडीडी मंत्री जावेद अहमद डार ने 4 करोड़ 5 लाख की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पुलवामा के मलिकपोरा इलाके में नजीर अहमद का मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की, पोस्टमार्टम करवाया। पुलवामा के बागरकंडी इलाके को पहली बार सड़क से जोड़ने का काम हुआ शुरू। राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का शिलान्यास किया। पुलवामा पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े कार्यकर्ताओं व्यक्तियों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की। तलाशी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दस्तावेज, आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। राजौरी के एमएलए इफ्तार अहमद ने खेओरा में एक कल्वर्ट के काम का किया निरीक्षण। उन्होंने बीआरओ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पुंछ के परेड पार्क में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सामूहिक गायन का किया गया आयोजन। सोपोर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। जिले में 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापा। गुलमर्ग के वगोरा करीरी विधायक इरफान हफीज लोन ने किया बिजली आपूर्ति की स्थिति का जायजा। बिजली बहाली के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया। दिल्ली विस्फोट के बाद सोपोर में सुरक्षा कड़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने प्रमुख स्थानों पर गहन निरीक्षण की जांच तेज की। दिल्ली विस्फोट के बाद टंगमर्ग में चेक पॉइंट किया गया स्थापित। अभी सभी आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी जारी। बांडीपुरा पुलिस ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी पर की बड़ी कार्रवाई। जिले भर में कई जगहों पर छापा। कठुआ की बनी भरमोता सड़क पर एक ट्रक में लगी अचानक आग। ट्रक पंजाब से पराली लेकर रोलका जा रही थी। आग पर काबू पाया गया। हिमाचल में बारिश के लिए लंबा इंतजार। अगले 1 से 2 हफ्ते तक बारिश बर्फबारी की नहीं संभावना। चंबा के सलूनी की युवती 1.5 महीने से लापता। परिजनों ने युवती की तलाश करने की गुहार लगाई। शिमला में महिलाओं सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। क्रोशिया कार्य के लिए 20 मशीनें बांटी गई। चंबा में 2 गुटों के बीच झड़प। कुछ लोग हुए घायल। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर साधा निशाना। कहा हमीरपुर से भागने की तैयारी में मुख्यमंत्री सुक्खू नहीं दिया कोई योगदान। लाहौल स्पीति में बढ़ रही ठंड। बर्फीली चोटियों पर बढ़ा शीतलहर का असर। मनाली में 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। कई कारोबार से जुड़े लोगों ने लिया हिस्सा। सोलन के एप्पल मार्केट के पास कूड़े में लगी आग। आग पर तुरंत काबू पाया गया। दिल्ली विस्फोट के बाद हिमाचल में हाई अलर्ट जारी। इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर वाहनों की कड़ी चेकिंग हो रही है। शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू ने 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हिमाचल हाट की रखी आधारशिला। ये ग्रामीण महिलाओं के हस्तशिल्प, कला, खाद्य, पारंपरिक उत्पादों के लिए एक विपणन मंच होगा। नूरपुर में लिंक रोडों की खराब स्थिति से जनता में रोष। बरसात के बाद सड़कें नहीं बनी। राहगीरों को हर दिन होती है परेशानी। सोलन के कथेड़ बाईपास पर महीनों से धंसी सड़क की मरम्मत होगी शुरू। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कल से मशीनरी लगाकर काम शुरू करने का आश्वासन दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हिमाचल प्रदेश सतर्क। बिलासपुर में पंजाब सीमा पर सुरक्षा कड़ी।